मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था। ओके, मैथ्स के सवाल, रीजनिंग के सवाल किस तरह के थे? रीजनिंग के अच्छे थे, रीजनिंग के मुझे आते थे, पॉलिटी के भी मुझे आते थे, लेकिन मुझे मैथ्स के इतने नहीं आते थे, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने मैथ्स में? मैंने मैथ्स में ज़्यादा नहीं किए, मैंने 8 to 9 किए थे मैथ्स में, मैंने रीजनिंग के ऑलमोस्ट सारे किए हैं। रीजनिंग के किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल लगे आपको? कहाँ से, कौन सा लेवल क्या था रीजनिंग का? रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था, अच्छा था, मॉडरेट था, तो मुझे समझ आते थे, उसमें क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने किए थे। किस टॉपिक से ज़्यादा लगे? PQRS मतलब ज़्यादा उसमें थे, अरेंजिंग सेंटेंस ज़्यादा थे, और इंग्लिश भी अच्छी थी। इंग्लिश में मैंने ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, मतलब मैंने पूरे 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने पैसेज वगैरह कैसा था? पैसेज अच्छा था, लेकिन मैंने पैसेज इतना पूरा नहीं किया, आधा किया था। आधा किया। और बाकी के और सवाल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, इडियम्स वगैरह किस तरह के थे? मतलब पूरा पेपर मॉडरेट लेवल पे था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, हाई भी नहीं था, बट अच्छा, सेंटर वगैरह अंदर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम वगैरह कुछ हैंग कर रहा था? नहीं, कुछ नहीं कर रहा। पहले दिन लगा कुछ सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा था, सब अच्छा था। और सेंटर जो आपने चॉइस के अकॉर्डिंग मिल गया था? हाँ, चॉइस के अकॉर्डिंग था। यही आपने चूज किया था? हाँ। ओके, मतलब मैं नोएडा में ही चूज़ किया था, तो यही था। नोएडा में यही। अच्छा, और क्या कहेंगे पेपर के बारे में? और जो स्टूडेंट्स का पेपर है उनको क्या कहेंगे? जीएस वगैरह पढ़ के आए, करंट अफेयर वगैरह पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? जीएस ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, जीएस में ही था, और रीजनिंग भी था। करंट अफेयर्स थे, लेकिन इतने नहीं थे। ओके, ओवरऑल क्या कहेंगे पेपर को? अच्छा था, मॉडरेट था, हाई नहीं था, मतलब ठीक। इजी था, इजी था। इंग्लिश पेपर टफ था थोड़ा। इंग्लिश टफ थी? इंग्लिश लेंदी थे। लेंदी थी? पैसेज वगैरह? पैसेज ही तो लेंदी थे, वही तो। पैसेज लेंदी कितना? एक ही पैसेज रहा होगा ना? एक पैसेज थे 5 क्वेश्चंस के। 5 क्वेश्चन थे। पैसेज कितना लेंदी था? मतलब पूरे पेज में एक ही पैसेज था या फिर कैसा था? लेंदी किस वजह से लगा, या सॉल्व नहीं हो पा रहा था? नहीं, सॉल्व हो जा रहे थे, बस लेंदी पेपर थे, पढ़ने में टाइम ज़्यादा जा रहा है। टाइम ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, और इंग्लिश में और कहाँ से पूछे गए हैं, और सवाल कहाँ से थे? लाइक वॉइस एंड नरेशन से क्वेश्चंस अच्छे थे, लाइक 5 to 6 क्वेश्चन वॉइस एंड नरेशन थे। क्लोज टेस्ट वगैरह था? क्लोज टेस्ट नहीं थे। नहीं थे। ओके, एंड मैथ्स के सवाल की बात करूँ तो मैथ्स में एडवांस ज़्यादा था या फिर अर्थमेटिक ज़्यादा था? एडवांस नहीं थे, एडवांस के 2 ही क्वेश्चन थे। हाँ, किस टॉपिक से? लाइक परसेंटेज एंड पार्टनरशिप से क्वेश्चन अच्छे थे। एडवांस से एक थे, ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे बस। ट्रिगोनोमेट्री 2 क्वेश्चन? लाइक एक हाइट एंड डिस्टेंस से थे, लेकिन वो बेसिक थे। बेसिक एकदम और थे। इसके अलावा मतलब रीजनिंग में किस तरह के सवाल? इजी थे, रीजनिंग बहुत इजी थे। किस टॉपिक के सवाल थे? रीजनिंग लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स थे। करंट अफेयर्स इजी थे। इजी थे। कितने सवाल रहे होंगे करंट अफेयर के? करंट अफेयर्स के 5 to 6 क्वेश्चंस थे। इसी साल का था? इसी साल के थे, और 2 2023 के थे। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह? वो एक भी क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स की सिर्फ एक क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक, बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह एक भी नहीं? हिस्ट्री की एक क्वेश्चंस थे। कहाँ से? मेडिवल, एंशिएंट का? और किस टॉपिक का था एंशिएंट? लाइक वो धनानंद के बारे में पूछे थे कि वो किस एरा के थे। ओके, एंड और ज्योग्राफी एक भी सवाल नहीं? नो, ज्योग्राफी एक भी क्वेश्चन था। थैंक यू। नो सर, ठीक था? मॉडरेट था। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? 90 कर दिया। ओके, पेपर का लेवल क्या था? मैथ्स के सवाल वगैरह, रीजनिंग के सवाल किस तरह के थे? नहीं, ठीक थे, नॉर्मल थे। ओके, नॉर्मल थे। यस सर। मैथ्स के सवाल किस टॉपिक से पूछे गए हैं? मैथ्स के रेशियो वगैरह ज़्यादा थे। रेशियो ज़्यादा था? इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, एडवांस वगैरह? नहीं, सभी ठीक था, नॉर्मल। अपने हिसाब से ठीक, मतलब मैथ थोड़ी मतलब टफ थी, बाकी तो सब बढ़िया था। बाकी सब बढ़िया था? हाँ, टफ थी? हाँ, हल्की सी टफ थी। हल्की सी? हाँ जी। कहाँ से सवाल पूछे गए हैं अर्थमेटिक में? आपका क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछी गई हैं, और डिस्टेंस का, टाइम स्पीड का पूछा गया है, बोट का पूछा गया है, इन सब को पूछा गया। अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, इन सब के क्वेश्चन आए। अच्छा। हाँ जी। इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर एडवांस की बात करूँ तो यहाँ से कुछ सवाल थे? नहीं, इतना एडवांस से नहीं था। नहीं था एडवांस? नहीं। अच्छा, बेसिक पेपर है ना, CHSL का है, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं। अच्छा, इंग्लिश सवाल किस तरह? इंग्लिश बढ़िया थी। हाँ जी। क्या कुछ था? पैसेज था, क्लोज टेस्ट वगैरह था, और क्या कहते हैं, कंजक्शन थे, एंटोनियम, सिनोनियम्स थे, और ये सारे थे, और क्या कहते हैं, वो भी था इसमें, इडियम फ्रेज। कितने सवाल थे इडियम से? इडियम्स के अप्रोक्स मान लीजिए 6 से 8 सवाल थे। 6 से 8। किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल रहे इंग्लिश में? सबके मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। पैसेज ठीक था, ज़्यादा हाईली वैसे एडवांस पैसेज नहीं था, मॉडरेट पैसेज। हाँ, लेंदी तो था। लेंदी था जी? कितना लेंदी था? मतलब कितना टाइम लग रहा था पैसेज? देखो, अपनी अपनी वो होती है, कुछ बच्चे पूरा पैसेज पढ़ते हैं। कुछ लोग आइडिया लगा लेते हैं कि इस पैसेज का पूरा मीनिंग क्या होगा। तो मैंने तो एक आइडिया ही लगाया था, क्योंकि वो लीगल फॉर्मेट में था कि अगर सर्विलेंस करा जाएगा तो पब्लिक क्या सेंटिमेंट रखती है, तो मैंने उसको ही समझ के थोड़ी लाइन मैच करके आंसर करे थे। ओके, रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह के सवाल थे रीजनिंग में? टाइम टेकिंग था कि नहीं था? रीजनिंग मेरे ख्याल से बहुत ईजी थी। बहुत ईजी थी? हाँ जी, अपने आप में बहुत ईजी। सारे करें, पूरे करें। अच्छा, और ओवरऑल कितने करें टोटल? मतलब टोटल सवाल कितने
कितने करे हैं आपने? टोटल मैंने 80 सवाल किए हैं 100 में। सवाल? हाँ जी। ओके। एंड रीजनिंग के किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल लगे आपको, कहाँ से ज़्यादा देखे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ऐसा कुछ खास नहीं था कि मतलब, बट उससे बहुत थे मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं आपका जो वो नहीं होते वर्ड्स मैच करते हैं ABC और फिर कंटिन्यूस लेके जाते हैं, उसका ज़्यादा मुझे लगता है। हाँ मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस इतने हाई नहीं थे। जैसे हम CGL देते हैं ना पेपर, तो उसमें काफ़ी टफ रहता है, बहुत माइंड लगाना पड़ता है। इसमें एकदम सीधा रहता है कि आप। अच्छा, जीएस के सवाल बताइए थोड़ा से, किस तरह के थे? करंट अफेयर कितना था जीएस के, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह? GS मेरे हिसाब से देखो स्पोर्ट्स से ज़्यादा था, स्पोर्ट्स और बुक पब्लिश जो हुई थी। हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं था, साइंस बिल्कुल भी नहीं था इसमें। और क्या कहते हैं आपका करंट अफेयर्स थे, करंट अफेयर्स और क्या कहते हैं आपकी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ थी वो ज़्यादा थी। करंट अफेयर कितने सवाल थे? करंट अफेयर के मैंने पूरे 24 किए होंगे, एक शायद एक रह गया होगा, एक मैंने छोड़ा था जानबूझ के। अच्छा, हाँ जी। ओके। क्या कहेंगे जो उनके स्टूडेंट्स के आगे पेपर होने वाला, कहाँ से क्या कुछ पढ़ के आए? अच्छे मतलब वो एक जो भी पेपर दे रहे हो उससे एक लेवल ऊपर की तैयारी करो तो नीचे वाला अपने हवी आसान लगेगा। बढ़िया था पेपर। बढ़िया था पेपर? हाँ। कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं? मना करे 80 80 कर दिए। बाकी के 20 सवाल कैसे छोड़ दी, क्यों, किस वजह से छोड़े? कुछ टाइम नहीं मिला, कुछ आ नहीं रहे थे। कुछ टाइम नहीं मिला? हाँ। मतलब टाइम मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ा गया क्या? बस या टफ सवाल थे उस वजह से? नहीं, जो मैथ के क्वेश्चन थे ना वो थोड़े टफ थे। मैथ्स के टफ थे? हाँ, और मैथ्स तो के- सारा ओके था। किस टॉपिक से ज़्यादा टफ थे, किस टॉपिक से इजी थे? बता तो दिया मैथ से थे हाँ, किस टॉपिक से? मैथ्स में? कि मैथ में कैसे बताया ऐसे तो अरे बहुत सारे सवाल किस थे। टॉपिक से, ये तो पता होगा ना, पेपर दे के आए हो, किस टॉपिक से ज़्यादा आपको टफ लगा, कौन से टॉपिक से ज़्यादा थे, कौन से टॉपिक से कम थे, वो पूछ। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से थे। ट्रिग्नोमेट्री थी। एडवांस में और क्या क्या था? ज्योमेट्री वगैरह? ज्योमेट्री वगैरह ठीक थे। अर्थमेटिक कैसा था? ओके था सब। ओके था, सब ओके था, फिर छूटा गया आपने सब? अरे पेपर अच्छा रहा। पेपर अच्छा आया? हाँ जी। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 83 अटेम्प्ट किए। 83। 83। बाकी के किस वजह से छोड़े? बाकी के क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और आते नहीं थे। टाइम टेकिंग था पेपर? टाइम टेकिंग था? 2-3 सवाल मीडियम पेपर था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब नॉर्मल था। नॉर्मल था? हाँ। मैथ्स के सवाल कहाँ कहाँ से आए? मैथ्स के सवाल परसेंटेज से, रेशियो से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन आए थे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, मतलब प्रॉफिट अच्छा, एंड अंदर कोई दिक्कत नहीं, सेंटर पर कोई सिस्टम वगैरह, माउस वगैरह कोई प्रॉब्लम? किसी प्रकार की कोई डिस्टेंस एकदम बढ़िया स्मूथ चल रहा था? स्मूथ चल रहा था एकदम। अच्छा, हाँ जी। तो सेंटर आपने यही चूज किया था? मैंने तो दिल्ली सिलेक्ट किया था, लेकिन मेरा ये अपने आप अपने आप दे दिया? अपने आप दे तो मतलब ये जो कह रहे हैं कि हम जो बच्चों से जो भरवा रहे हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेंटर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया था, लेकिन मैं नोएडा आया दिया। था। हाँ जी। अरे नहीं सर, वो बताइए। सिलेक्ट वो ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली में सीट मतलब फिलअप हो चुकी है। हाँ, तो इसमें नजदीक दे दिया उसके लिए, है ना? हाँ, ऐसा भी हो जाता है? ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स का पेपर है क्या कहेंगे उनको, क्या पढ़ के आए, क्या छोड़ के आए? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो जीके पर ज़्यादा फोकस करें, खासकर करंट अफेयर्स पर फोकस करें वो। हाँ जी। और बाकी तो वो कर लेंगे ही। रीजनिंग भी इजी थी और इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, ऐसी उसमें कोई थैंक यू।